दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये हमारा रीजनिंग का वीडियो है जिसमें आपके मोस्ट 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये आपके हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। इनको ध्यान से देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 1 आपका, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई श्रृंखला में आपका जो पद इसमें गलत है उसी को छांटना है। जैसे इसमें दिया है आपका 25, 36, 49, 81, 121, इसके बाद 169, 225, ये आपका दिया हुआ है। 225 है, 225। तो ये क्या है? ये आपका 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये आपका 9 का वर्ग है, 11 का वर्ग है, 13 का वर्ग है, ये आपका 15 का वर्ग है, ये 15 का वर्ग है। इसमें क्या है? सब संख्याएं किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो इसमें हमारा गलत पद कौन होगा? इसमें हमारा गलत पद आपका 6 होगा। 6 इसलिए होगा क्योंकि ये वर्ग तो है लेकिन ये सम संख्या है। 6 हमारा सम संख्या है और ये हमारे 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये आपकी विषम संख्याएं हैं। ये सम संख्या का वर्ग है। वर्ग तो है लेकिन सम संख्या का वर्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यही हमारा गलत पद है। चलिए देखते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 2, एक तस्वीर की तरफ इशारा करती हुई लता कहती है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तस्वीर वाले व्यक्ति का लता से क्या संबंध है? ये रक्त संबंध का सवाल है। इसको देखिएगा, ये सवाल खुद के रिश्ते पर लेकर के हल करेंगे तो जल्दी आसान होता है। जैसे इसमें जो बोल रही है, ये आपकी लड़की है, कह रही है मेरे दादा। ये वो लड़की हो गई, उसके ये दादाजी हो गए। मेरे दादा के इकलौते पुत्र, ये आप उसके दादा हो गए। तो उस दादा के इकलौता कोई पुत्र है, तो इकलौते पुत्र का पुत्र ये हो गया पुत्र, ये आपका पुत्र हो गया। तो कह रहा है तस्वीर वाले व्यक्ति का लता से क्या संबंध है? ये लड़की से संबंध पूछ रहा, लता का संबंध पूछ रहा। ये इस लड़की के दादा हो गए, इसके पुत्र इस लड़की के पिताजी हो गए, ये इसके पिता होंगे। तो इस पिता के पुत्र का जो पुत्र होगा वो लता का भाई होगा।
क्योंकि लता के दादा का एक ही पुत्र है, जो पुत्र है वो लता का पिता होगा और उस पिता के जो भी पुत्र होंगे वो लड़की के भाई का संबंध होगा। इसलिए उस तस्वीर वाले व्यक्ति का लता से संबंध होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ये आपका भाई का संबंध होगा। इन दोनों में भाई बहन का संबंध होगा। ये रिश्ता आप पे खुद से लीजिएगा। ये तस्वीर की ओर इशारा कर रही है, कह रही मेरे दादा के इकलौते पुत्र, दादा का इकलौता पुत्र जो होगा वो लता का पिताजी होंगे। उसके जो भी पुत्र है का पुत्र उसका भाई होगा। इसलिए यहाँ आपका भाई का संबंध होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ये आपका इसमें आपको यहाँ पे बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो हम इन संख्याओं को देखिए, ये संख्या किसी संख्या का वर्ग तो नहीं है, किसी संख्या का क्यूब तो नहीं है। तो इनको ध्यान से देखिएगा और इनमें देखिए इनमें संख्याएं इंक्रीज कैसे हो रही हैं, कैसे घट बढ़ रही हैं। 7 4 11, तो इसमें फिर 64 हो गया, फिर 343 हो गया। इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ रही है तो हम इस तरह नहीं देखेंगे। हम ऐसे देखते हैं कि ये संख्या किसी संख्या का क्यूब तो नहीं है। जैसे ये 4 है तो ये 4 का क्यूब हमारा 64 होता है। तो इसके सामने आपका 64 है। फिर ये आपका 7 का क्यूब किया है तो आपका हो जाता है 343। इसके बाद 11 का क्यूब कीजिएगा। 11 का क्यूब कीजिएगा, ये 11 का क्यूब कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1331। ये 11 का क्यूब होता है। यही आपका 1331 होगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ आपका 1331 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ये आमने सामने देखा गया है। ये संख्याएं किसी न किसी संख्या का घन किया गया है सामने सामने। जैसे यहाँ 4 का किया गया, 7 का किया गया, यहाँ 11 का किया गया। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। ये आपका प्रश्न आकृत है। ये आपका प्रश्न आकृत है और इधर आपका ये जो शीशा आपका दर्पण इधर रखा गया है। तो कह रहा है इस जो उत्तर आकृत में आपका कौन सा आकृत बनेगा। जब आपका दर्पण किसी तस्वीर में जैसे ये जो बना है ऐसे, इधर आपका कलर किया हुआ है, इधर आपका डॉट ऐसे क्रॉस किया गया है, इधर आपका रखा गया है दर्पण। तो तस्वीर इधर दाहिनी तरफ आपकी उल्ट जाएगी। ये पलट करके दाहिनी तरफ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा ऐसे। तो ये जो आपका कलर किया हुआ है, ये आपका कलर जो किया है ये इस साइड आ जाएगा, ऐसे ही इधर आएगा। ये दाहिनी तरफ उल्ट जाता है इसका प्रतिबिंब, ठीक है। और इधर जो राशिक रेखाएं हैं इधर आ जाएंगी। तो ऐसे ऑप्शन नंबर किस में आपका दिया हुआ।
ऑप्शन नंबर ये आपका ये है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है। ये आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब आपकी ये आपका दर्पण हमारा जब नीचे रखा होगा यहाँ पर, जब यहाँ रख दिया जाएगा यहाँ पर, तो ये तस्वीर हमारी उल्ट करके ऐसे बनेगी, ऐसे तस्वीर बनेगी। ये नीचे आपकी उल्ट जाएगी, तो ऐसे बनेगी। तो ये आपका ऐसे बनेगी। तो ये जो आपका बनेगा ऐसे ऐसे, ठीक, उल्ट जाएगा। तो ये आपका ऐसे इधर आपका कलर हो जाएगा, इधर आपका डॉट डॉट, ये रेखाएं ऐसे बन जाएंगी, मतलब ये नीचे की तरफ तस्वीर आपका उल्ट जाएगा। अगर यहाँ पे रखा होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपका ये तस्वीर ऐसे बनेगा, ये आपका ऐसे होगा, ये आपका उल्ट जाएगा ऊपर की तरफ, तो आपका ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा। इसके बाद इसमें आपका हो जाएगा, इस साइड आपका कलर हो जाएगा, इस साइड में आपका कलर हो जाएगा, इस साइड में आपका ऐसे 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 ऐसे। इसको छोड़िए, ये साइड में दिया तो आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसमें आपको त्रिभुज की गिनती करनी है। इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, इसको एक ट्रिक से हल करते हैं। इसको आप गिनिएगा। आप ऐसे पहले तो सिंपल गिनिएगा, जैसे इसमें एक त्रिभुज ऐसे है, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, 4 हो गया, फिर ये आपका 5 हो गया, फिर ये आपका 6 हो गया। ऐसे हो गया, 6 त्रिभुज बना इसमें। लेकिन इसको ट्रिक से जब हम हल करेंगे इसको, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको गिनना पड़ेगा, 1 2 3, हो गया 3। इसी 3 को आप 2 से गुणा कर दीजिएगा, आपका 6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऐसे हल होगा। अगर यहाँ पे जितनी रेखाएं खींचेगा, यहाँ पे अगर एक रेखा खींचेगा, ठीक, तो इसमें आप 1 से गुणा कीजिएगा। यहाँ 2 रेखाएं खींचेगा, यहाँ आप 2 से गुणा कीजिएगा। ठीक, नहीं, ऐसे गुणा कीजिएगा आपका। यहाँ 3 से गुणा होगा तब। चलिए देखते हैं। यह आपको कुछ नहीं करना है,
इसमें जो त्रिभुज आपसे पूछा है यही आपको बताना है। इसमें आपको क्या करना है, इसको गिन करके 1 2 3 आ गया, 3 में 2 से गुणा कर दीजिएगा, आपका 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जॉब में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। ये अभी चैनल छोटा है, इसमें सब्सक्राइबरों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए देखते हैं। वीडियो देखने के लिए